हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की क्लास का बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज हम एक नए चैप्टर का फिर से श्री गणेश करने वाले हैं और जैसा कि हमने लास्ट 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड में इसके ईच एंड एवरी पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन हम नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास और करते हैं हम उसका श्री गणेश। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारा क्लास है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप को हम कहते हैं साझेदारी। ये साझेदारी और पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की जरूरत है, जैसा कि आप और दुनिया के सभी लोग जो बिजनेसमैन हैं, अगर मैं एक बिजनेस माइंडसेट का हूं या मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं क्या करता हूं? कुछ इन्वेस्ट करता हूं। इन्वेस्ट कहने का मतलब मोटो ये हुआ मेरे भाई कि कुछ आपने पूंजी यानी कि निवेश को लगाया है। निवेश मतलब क्या होता है? पूंजी जिसे हम कहते हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझने की जरूरत है। तो पूंजी हम उसे कहते हैं जो कोई भी धंधा यानी कि कोई भी काम, कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा हम उस पर डालते हैं या फिर उसके गुड्स पर हम डालते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाता है भाई? वो हमारा कहलाता है पूंजी। इट मीन्स कैपिटल हमारा। क्लियर है? अब देखो, पूंजी जो है आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए लगाते हो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आपको एक किराना की दुकान खोलनी है तो आप क्या करोगे? 50,000 रुपए, मान लो कि आपने 50,000 रुपए लगाए पूरे किराने के स्टोर में। मे भी हो सकता है उसमें इंक्लूड हो उसका माल, हो सकता है उसमें इंक्लूड हो आपका उस दुकान का रेंट। ठीक है, ये सारा इंक्लूड करके अगर मैं उसे 50,000 रुपए का मानता हूं और आपने ये पैसा लगाया तो ये ही आपका क्या हो जाएगा? यहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट मतलब समझ में आ गया। अब करते हैं हम पार्टनरशिप की बात। तो पार्टनरशिप मतलब होता क्या है? मान लो कि पार्टनर एक अकेला कभी नहीं होगा। पार्टनर हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब अब होता क्या है? पार्टनर मतलब तो आप जानते हो कि 2 लोग या 2 से अधिक लोग एक ही जगह पर या एक ही कंपनी में अगर बिजनेस में पूंजी को लगाए, इट मीन्स अपने कैपिटल को लगाए, तो हम कह सकते हैं कि उसने पूंजी को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप मतलब होता है जो हम और आप लोकल भाषा में यूज करते हैं, इसे कहते हैं हम, आप बोल सकते हो इसे कि ये हमारा धंधा पानी। इट मीन्स कोई धंधा चालू करने के लिए, कोई बिजनेस चालू करने के लिए हम निवेश, पूंजी, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है इतना मेरे भाई? यही हमारा है पार्टनरशिप। पार्टनर का मतलब होता है 2 लोगों या 2 से अधिक लोग और शिप का मतलब होता है जुड़ाव। इसे ही हम कहते हैं पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसमें सीखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा चैप्टर एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। बस वो कॉन्सेप्ट आपको जानने का देर है और अपना दिमाग थोड़ा सा लगाने का देर है। आपका आंसर एग्जाम में बहुत ही रैपिड फायर में आ जाएगा मेरे भाई। तो आई होप आप सभी बैठेंगे धैर्य के साथ। में भी हो सकता है कि आज फर्स्ट क्लास हो तो थोड़ा सा वीडियोस आपकी लंबी हो सकती है, पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आज अगर आपने धैर्य रख करके थोड़ा सा पढ़ लिया तो कल आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अगर आप आज क्या करोगे, 2 या 4 क्वेश्चन देख करके छोड़ दोगे और बाद बाकी जो मैंने बताया है कल पर आप उसे टाल दोगे। और मैं हमेशा एक बात आपसे यही कहता हूं कि कल कभी नहीं आता मेरे भाई। इट मीन्स जो कल करे सो आज कर, और आज करना है सो अब, मतलब अभी करना है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सीखते हैं हम आज का चैप्टर पार्टनरशिप, साझेदारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की जरूरत है
कि पार्टनरशिप के कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता देना चाहता हूं, ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इट मीन्स होता है हमारा पूंजी गुना समय बराबर लाभ। आपने जो पूंजी, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, जितना पैसा लगाया किसी बिजनेस के लिए, देन टाइम। टाइम मतलब क्या होता है दोस्तों, जितना हम टाइम लेते हैं या देते हैं उस बिजनेस के लिए। इट मीन्स मान लो जो भी बिजनेस आपने खोला था, उस 50,000 रुपए का एक दुकान, वो बिजनेस आपने 6 महीना के लिए खोला, देन आपने उस दुकान में शटर गिरा दिया, इट मीन्स उसे बंद कर दिया। तो 6 महीना में आपकी पूंजी जो थी, इट मीन्स जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से पक्का है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट तो जरूर हुआ होगा। तो वही प्रॉफिट यहां निकालने कहा गया है। तो प्रॉफिट हम किस बेस पर निकालते हैं, क्या क्या जरूरत होता है हमें प्रॉफिट निकालने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कैपिटल, और दूसरे में हमें क्या चाहिए? टाइम। ठीक है, तो यही है हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए भाई कि कैपिटल आपने कितना पूंजी लगाया, कितना इन्वेस्ट किया है, और कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए किया, ये बताइए मुझे। देन मैं क्या निकाल के दूंगा आपको, उसका प्रॉफिट निकाल कर दूंगा। क्लियर है? चलिए भाई, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक एग्जांपल है कि ए, बी और सी, मान लो ये तीनों भाई थे, ये तीनों भाई थे, और ये तीनों भाई मिल करके एक बिजनेस खड़ा करते हैं या एक कंपनी चालू करते हैं। चलो मैं बोलता हूं कि सैमसंग कंपनी इन्होंने चालू किया। ये सैमसंग का लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये कंपनी ये लोग चालू किए। ठीक है, अब उस एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। क्लियर है मेरे भाई? ए ने 1200 रुपए, ए ने 1200 मतलब 1200 रुपए, बी ने 1400 रुपए और सी ने 1600 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पूंजी लगाई है मेरे भाई। ठीक है, पूंजी मतलब ही होता है हमारा क्या? निवेश। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चलूं मैं? चलिए भाई, अब जो भी आपने पूंजी लगाया उसे कितने दिन के लिए लगाया? में भी हो सकता है ना, ये तीनों भाई है, हो सकता है कि उसमें से एक भाई ने कहा कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं सिर्फ इतने दिन के लिए लगा सकता हूं, अदरवाइज मैं पैसा निकाल लूंगा पूरी तरह से अपना। ठीक है, तो यही है वहां कि टाइम सब कोई अलग अलग देता है। देखो, बड़े से बड़े बिजनेस में भी कुछ इसी तरह का होता है, बट में भी हो सकता है आपको और हमें ये चीज पता नहीं है। बट मैं आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े बिजनेस में ये हमेशा होता है कि कोई इन्वेस्टर आया, इन्वेस्ट किया पैसे को, और कुछ दिन के लिए लगाया, और वो फिर दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने चला जाता है। इट मीन्स क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा कभी कभी वो निकाल लेता है उस कंपनी से, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ वहां से प्रॉफिट हो गया। देन अब वो क्या करेगा? दूसरे जगह ले जा करके उसको लगा देगा। अब इसने जो भी प्रॉफिट कमाया वो उसने रख लिया अपने पास, जितने दिन के लिए लगाया उतना ज्यादा उसे प्रॉफिट मिलेगा, पक्का है मेरे भाई? चलिए, तो क्या होता है, 2, 1 और 1.5 टाइम मान लेते हैं कि ये हमारा 2 साल के लिए, ये हमारा 1 साल के लिए, और ये हमारा 1.5 साल के लिए अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब ए ने 2 साल के लिए लगाया, बोला कि भैया मैं सबसे बड़ा हूं, मैं इस बिजनेस को खड़ा कर रहा हूं, तो मैं 2 साल के लिए इसे, मतलब मेरा पैसा 2 साल के लिए लगा रहेगा, मैं पैसा को नहीं निकालूंगा। देन बी भाई जो है वो बोलता है भाई हम 1 साल में ही निकाल लेंगे, क्योंकि अगले साल मेरी बेटी की शादी है। उसके बाद सी ने कहा भाई मैं इमरजेंसी वाला हूं, मैं निकाल लूंगा 1.5 साल में। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी में मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, बी की जो शादी होगी, बी की जो यहाँ शादी होगी, बी की बेटी की जो शादी होगी, उसमें ये सी कुछ इसको हेल्प करेगा, जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पर सी को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 1.5 साल में लगभग बोल रहा है कि 1 साल तो भैया को तो देना होगा उस साल, तो 1.5 साल में मैं अपना पैसा पूरा निकाल लूंगा और दूसरे कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूंगा बड़े भैया। यानी कि सी ने ए से ये बात कही है, और बी ने भी ये बात कही कि भैया मैं अपनी पूरी पूंजी 1 साल में निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी है। क्लियर है?
अब चलो देखते हैं, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया कि पूंजी गुना समय बराबर लाभ, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है जी, हमारा लाभ होता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन दोनों को आपस में यानी कि कैपिटल इनटू टाइम जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आया है आपका यहां है 2400, 1400 और 2400। तो ये जो आया है मेरे भाई ये होता है हमारा प्रॉफिट। ये क्या आता है, हमारा प्रॉफिट आता है। यानी कि इसे पूरा 24,000 रुपए, सॉरी 2400 रुपए, इसे 1400 रुपए और इसे भी 2400 रुपए प्रॉफिट के तौर पर मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन ये इसे 2 साल बाद मिलेगा, इसे 1 साल बाद ही इतना प्रॉफिट मिल जाएगा और इसे 1.5 साल बाद इतना प्रॉफिट मिलेगा। अब एक चीज आप देख रहे हो, एक चीज ध्यान से देखे आपने देखा कि यहां मेरे भाई 2400 रुपए ए को भी मिल रहा है, देन सी को भी 2400 रुपए ही, 2400 रुपए ही मिल रहा है। क्यों बताओ? चलो देखो यहां ध्यान से, क्योंकि इसने 1200 रुपए, ओनली 1200 रुपए लगाया था, जिसके वजह से इसको 2 साल का जो टिन्योर है, जो टाइम है वो लग गया था, समय 2 साल का टाइम लिया था, इसके वजह से इसे 2400 रुपए मिला। लेकिन सी ने दिमाग लगाया, वहां सी ने क्या किया, पूंजी को थोड़ा सा ज्यादा लगाया, 1600 रुपए ज्यादा लगाया। इट मींस कंपैरिजन टू ए और सी को अगर मैं देखूं तो 400 रुपए सी ने ए से क्या किया है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहां पर। क्लियर है? अब देखो जब आप इसका रेशियो बांटोगे, रेशियो तोड़ोगे, काटोगे तो हमारा 12, 7 और 12 के रेशियो में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट रेशियो यानी कि लाभ का अनुपात कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना सभी को समझ में आ गया, ये सफिशिएंट होगा आई थिंक। चलो अब हम बढ़ेंगे अपनी क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे कोशिश करो बनाने का। चलो मेरे भाई, दो साझेदार ए और बी मतलब दो साझेदार यहां पर है। क्लियर है? दो साझेदार है मेरे भाई। एक ने 90,000 यानी ए ने 90,000 और बी ने 40,000 रुपए लगाकर साझेदार बना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि टू पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है, एंटर्ड इन टू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹90,000 एंड ₹40,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? दोनों ने यानी कि ए ने हमारा 90,000 रुपए लगाया किसी बिजनेस में और बी ने कितना लगाया है, 40,000 रुपए लगाया है। साल के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि जब जब भी साल के अंत में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पूरा 1 साल का टिन्योर, 1 साल का ड्यूरेशन लग रहा है और 1 साल के ड्यूरेशन में कितना हमारा लाभ हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखो एग्जाम पेपर में जब आप रफ शीट लोगे तो A/B कर लेना मेरे भाई। अब देखना कि ये जो 90,000 है इसे आप 90,000 रुपए लिख लो, देन कितना है हमारा 40,000 रुपया है। क्लियर है यहां तक सभी को? अब ध्यान से देखो, ये जो 4 टाइम 0 और ये जो 4 टाइम 0 है, क्या मैं इसे काट सकता हूं? क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये रेशियो में है, मुझे रेशियो में निकालना है और ये तो इन्वेस्टिंग है, कितना कितना पैसा लगाया, कितना कितना ये लोग दोनों लोग इन्वेस्ट किया है कोई बिजनेस में। क्लियर है? अब देखो यहां से 9:4 का रेशियो आ गया, 9:4 का रेशियो आ गया। अब बोला साल के अंत में, अच्छा मेरे भाई अभी मुझे टाइम भी चाहिए, ये तो आपका कैपिटल है, ये तो हमने कैपिटल निकाला, बट हमें टाइम भी चाहिए, लेकिन इसने टाइम की कोई हमसे जिक्र नहीं की। लेकिन क्वेश्चन ने ये जाते जाते जरूर बोला कि भैया लाभ जो होगा वो साल के अंत में होगा। इट मीन्स साल का अंत मतलब क्या होता है, 1 साल, यानी दोनों ने अपनी पूंजी 1 साल और 1 साल के लिए लगाई होगी, पक्का है।
अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? चलो कर देते हैं। एक से किसी भी डिजिट को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा रमेश बताओ? नहीं पता? बस टाइपिंग करते रहो, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप बार बार। तो यहां 9:4 हमारा आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? ये जो 9:4 आया, 9:4 आया, क्या और ये कट सकता है? यानी और इसका छोटा रूप कुछ हो सकता है? निकाल सकता हूं मैं? नहीं निकाल सकता हूं। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 9:4 यानी कि 9:4 जो है हमारा यहां सही हो जाएगा। यही कहा है आपसे कि लाभ का अनुपात क्या है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो। यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट रेशियो हो गया। क्लियर है? क्लियर है? 9:4 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक काम 25,000 रुपए लगाता है। ए एक काम में, मान लो कि ए ने एक काम चालू किया, उसमें 25,000 रुपए लगाया, मान लेते हैं ना बिजनेस चालू किया भाई। अब 4 माह बाद बी 20,000 रुपए लगाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। अब देखो क्या हुआ कि ए ने एक बिजनेस खड़ा किया, एक बिल्डिंग बनाई, उसमें बिजनेस डाला, उसने अपना पैसा लगाया। कितना लगाया है जी? कितना लगाया है ए ने? 25,000 रुपए लगाया है मेरे भाई। 25,000 रुपए ए ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अब बोल रहा है 4 माह बाद, मतलब इसने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके 4 माह बाद, यानी 4 महीना बाद कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? ये बी नाम का इन्वेस्टर जो है वो यहां पर आ रहा है। किससे? ए से पार्टनरशिप करने को, ठीक है, ए से साझेदारी करने को। तो ये आया और कितना लगाया यहां पर? 20,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया। किसने जी? बी ने हमारा। क्लियर है? और व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में, देखो यहां फिर से आ गया वर्ष के अंत में। अगर वर्ष बोल दिया तो कितना होता है? 1 साल। क्लियर है? 1 ईयर। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? इट मीन्स हमसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ना कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट का रेशियो किस पर बेस्ड होता है? पूंजी पर। मैंने पहले ही बताया था, देख देख देख, फर्स्ट वाला जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था आप उसे याद करो। एक जगह 2400 था और दूसरी जगह भी 2400 था। क्या हो रहा था? ए ने बी, मतलब सी ने जो पैसा लगाया था और ए ने जो पैसा लगाया था, इन दोनों का जो गैप था, यानी फर्स्ट में शुरुआत में इन्होंने जो पैसा लगाया, जो पूंजी लगाई, जो इन्वेस्टिंग किया था, इन दोनों में से ए ने थोड़ा कम किया और सी ने थोड़ा ज्यादा किया, जिसके वजह से इसका टाइमिंग जो है कम लगा, लेकिन इसको उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना कि ए को 2 साल में प्रॉफिट हुआ था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 400 रुपए का डिफरेंस वहां पर था। ठीक है, यानी कि ए ने 400 रुपया सी से कम लगाया था, जिसके वजह से उसको और हाफ ईयर, यानी कि मैं बोल सकता हूं ना कि 6 महीना और अधिक उसे टाइम लगा उतना ही पैसा बनाने में या फिर प्रॉफिट कमाने में। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो देखते हैं, ये 25,000 लगाया, ये 20,000 रुपया पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे भाई। तो ट्रिपल टाइम जीरो कट जाएगा यहां से। अब देखो, पंचम 25 में बोल सकता हूं और 5 चौके 20 में बोल सकता हूं, और ये आपस में क्या हो जाएगा? रेशियो में है। इट मीन्स 5:4 के रेशियो में हो जाएगा। अगर मैं यहां 1 और 1 लिखूं और फिर मल्टीप्लाई करूं तो कोई फायदा है क्या? कुछ भी ऐसा मिल रहा है क्या? एक्स्ट्रा चीज कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इट मीन्स हमें क्या करना है? इसे नहीं लिखना है, बार बार इसे आपको नहीं लिखना है। तो अल्टीमेटली यही सोचना है कि मैं यहां पर 1 से गुना कर दिया हूं और यही मेरा लास्ट में क्या है? यही मेरा लास्ट में क्या है जी? ध्यान से देखो, 5 25 5 के 20। हाँ, अब देखो यहां पर बोला है व्यापार में शामिल हो जाता, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में क्या बोला है जी? हमारा लाभ का अनुपात क्या होगा? एक कुछ क्वेश्चंस आई थिंक गलत लग रहा है। 1 मिनट मैं अपने ओरिजिनल पेपर से मिला लेता हूं, ठीक है?
ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई। देखो यहाँ एक चीज छूट रहा था, यहाँ एक चीज छूट रहा था कि यहाँ 4 माह बाद बोला है ना कि बी जो है वो 4 माह बाद आया है यहाँ पर, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए जो है वो इन्वेस्ट किया है 12 महीना टोटल। ए जो है टोटल 12 महीना इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये तो अपनी पूंजी शुरू से लेकर के अंत तक रखा। बाद में आया कौन? हमारा बी आया। कितने महीने बाद आया? 4 महीना बाद। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 1 साल बराबर 12 महीना। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। और ये 12 महीना से अगर 4 महीना बाद अगर कोई आए तो कितना महीना वो रहेगा? टोटल 8 महीना उस बिजनेस में रहेगा। तो इसे हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है भैया। क्या क्या कट रहा है? यहां से यहां काटो, 4 तिहाई 12। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 15 और ये रेशियो 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि मैं इसे भूल गया था। ठीक है, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, छोटे छोटे देशों में नहीं, बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी घटनाएं तो घटती रहती है मेरी जान। ठीक है, चलिए, तो यह ऑप्शन नंबर हमारा कितना है? 15 और 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लो आप। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखो और खुद से ट्राई करो एक बार। चलो मेरे भाई, ए जो है वो 45,000 रुपए लगाकर व्यापार चालू किया, जबकि कुछ समय बाद बी 30,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। अगर साल के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 था तो बी कितने दिन व्यवसाय में रहा? बोल रहा है कि ए एक इन्वेस्टर है, ठीक है, और इसने बी के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है, यानी बिजनेस में पैसा लगाया है। ए ने कितना लगाया है? यहां पर ध्यान से देखो, ए ने कितना लगाया है? 45,000 रुपए पैसा लगाया है। वहीं बोल रहा है जबकि कुछ समय बाद यहां फिर भी, यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, उसमें था कि 4 माह बाद आ रहा था, लेकिन यहां पर आपसे कहा गया है कि कुछ समय बाद। कितने समय बाद ये नहीं बताया है बस। ठीक है, बाद 30,000 रुपए लगाता है। अच्छा, यानी कि इसने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, किसने? बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब बोला शामिल हो जाता है, मतलब पार्टनर अब बन गया, पार्टनरशिप हो गया दोनों में। अगर साल के अंत में, यानी कि पूरा का पूरा 12 महीना के लिए बताया था ना मैंने, 1 साल बराबर 12 महीना, यानी कि 12 महीना के लिए। और शुरू से कौन था? बी था कि ए था? ये बताओ। जो बिजनेस स्टार्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्टार्ट किया था बिजनेस को कि बी ने स्टार्ट किया था? ए ने स्टार्ट किया था। इसका मतलब ये हुआ अगर ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो ये टोटल पूरा अपना 12 महीना ये रहेगा। इसका टाइम जो है वो टोटल 12 महीना होगा। अब देखो बोला है यहां पर कि साल के अंत में लाभ का अनुपात जो है, लाभ का अनुपात यानी कि प्रॉफिट का रेशियो 2:1 का था। यानी जब लाभ हो गया, जब प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट का जो रेशियो है वो पहले दे दिया। अब ठीक है, अब क्या करूं? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग ब्लैंक हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखो यहां पर हम क्या लिखते थे कि कितना हमारा, यहां हम लिखते थे टाइमिंग। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि कैपिटल इंटू टाइम करते थे, तो हमारा क्या आता था जी? प्रॉफिट आता था। इज दैट क्लियर? कैपिटल इंटू टाइम करते तो हमारा क्या आता था? वहां पर प्रॉफिट आता था। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर कर दूं कि 2:1, 2:1 अगर मैं यहां लिख दूं, अब देखो आपको क्या करना है? इसे काटना है, जितना आप छोटा इसे कर सकते हो काटो। यहां से 3 0 कटा, 5 से काटो इसे, 5 छक 30, और ये 5 9 45, फिर 3 से काटो, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी का 6, इसे काटो, 2 छक 12। तो आप देख सक रहे हो कि ये जो है अल्टीमेटली यहां हमारा क्या बचेगा? 1 बचेगा। रेशियो 6 तिया 18 बचेगा। अब देख सकते हो आप, 2 का मतलब हो रहा है 18, 2 का मतलब हो रहा है 18। इट मीन्स 1 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि 2 इज इक्वल टू 18, तो 1 इज इक्वल टू कितना? 9 हो जाएगा। क्लियर है यहां पर?
तो 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहां मेरे भाई कितना है, 1 है, 1 है, और ये हमारा कितना होना है, 9 होना है। यानी मैं ऐसा बोलूं कि 1 से किसको मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई, ये बताइए, ताकि हमारा 9 हो जाए। तो आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, 1 को किससे इंटू करेंगे, 9 से ही इंटू करेंगे, तब ना हमारा 9 आएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि बी ने अपनी पूंजी 9 साल के लिए, या सॉरी 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए रखा था। यही आपसे क्वेश्चन किया है कि तो बी कितने दिन व्यवसाय में रहा। बी कितने दिन व्यवसाय में रहा जी हमारा, बी कितने दिन रहा, तो 9 मंथ तक व्यवसाय में रहा, यानी कि 9 महीना के लिए अपना बिजनेस में पैसा को इन्वेस्ट किया था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई में एक व्यापार में 7:9 में अपना पूंजी लगाया, 8 माह बाद एक्स अपना पूंजी वापस निकाल लेता है और अंत में लाभ का अनुपात 8:9 है, तो वाई अपनी पूंजी कितने दिन तक व्यापार में रहने दिया मेरे भाई। क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलिए अब इसे मैं बनाता हूं, ध्यान से देखो। बोला कि एक्स नाम का एक व्यक्ति था और वाई नाम का एक व्यक्ति था, इन दोनों में आपस में क्या हुआ, पार्टनरशिप हुआ, पार्टनर बने हैं। अब बोला एक व्यवसाय में 7:9 में अपना पूंजी लगाया, इन्होंने पैसा का जिक्र नहीं किया, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पैसा का जिक्र नहीं किया है, यानी कि 7:9, ठीक है, 7:9 में बातचीत किया है, यानी कि हमें तो ये काट करके ऑलरेडी दे दिया है, तो हमारे लिए तो और इजी कर दिया क्वेश्चन को ना, पक्का है, क्योंकि हमें काटना नहीं पड़ा। ठीक है, अब बोल रहा है 8 माह बाद एक्स अपना पूंजी वापस निकाल लेता है। एक्स कौन है जी, हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा एक्स है, एक्स हमारा ये वाला है। तो 8 माह बाद यानी कि 8 महीना तक अपनी पूंजी को ये रहने दिया, अपना जो कैपिटल था उसे इसने अपने कंपनी में लगा करके रखा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि 8 महीना के लिए आपने लगाया था, इसे मैं नीचे नहीं ऊपर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। 8 माह के लिए अपनी पूंजी, मतलब 8 माह बाद अपनी पूंजी वापस निकाल लेता, तो 8 लिख दूंगा मैं, यहां इंटू करूंगा। अगर मैं कैपिटल को टाइम से इंटू करता हूं तो क्या आएगा, कैपिटल को टाइम से इंटू करता हूं तो क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट आएगा। क्लियर है, प्रॉफिट आएगा। अब यहां ध्यान से देखो कि एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाल लेता और अंत में लाभ का अनुपात, अंत में लाभ का अनुपात, इट मींस लास्ट में जो है हमारा वो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो कितना बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 8:9 का प्रॉफिट हमारा बनेगा। क्लियर है। अब बोला है तो वाई अपनी पूंजी कितने दिन तक व्यवसाय में रहने दिया, वाई अपनी पूंजी व्यवसाय में कितने दिन तक रहने दिया, इसकी बात कर रहा है कि भैया आप बताइए ना, ये तो 8 महीना में अपनी पूंजी निकाल लेगा, यानी कि जो एक्स है अपना जो कैपिटल वो लगाया है वो 8 मंथ तक रहने दिया फिर निकाल लिया, आप कब निकालोगे, ये क्वेश्चन किया गया किससे, वाई से ये क्वेश्चन किया गया है। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। और आपको दे दिया कि लास्ट में जो है 8:9 में इसका क्या आ जाएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो आएगा। प्रॉफिट का क्या आएगा मेरे भाई, प्रॉफिट का यहां पर रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहां मैं एक काम कर सकता हूं कि दिख रहा होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा फिर 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा ना, तो लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना है मेरे भाई, इसे ऐसा ही एज इट इज ऐसा ही मैं रहने देता हूं। अब क्या करना है, आप देखो ये कितने बार में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 से 8 को काट दो तो बच रहा है हमारा कितना, 7, यानी कि 7 गुना हो रहा है। बोल सकता हूं कितना गुना हो रहा है मेरे भाई, 7 गुना हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर ये 7 गुना हो रहा है तो ये भी 7 गुना जाएगा, पक्का है 7 गुना जाएगा, यानी कि यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 9 × 7 इज इक्वल टू कितना, 9 सते 63, यानी कि 63 हो जाएगा। अगर 63 मुझे 9 को बनाना है, अगर 9 को मुझे यानी कि 9 से मैं 9 को किससे गुना करूं ताकि 63 हो जाए, तो आप करोगे सर ये तो मुझे आता है, यही 7 को आप यहां लिख दो ना। क्लियर है, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा 7
7 हो जाएगा। और यही 7 क्या है, Y कितने दिन तक अपना कैपिटल को रखा उस बिजनेस में, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 7, यहां आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ूं, चलो इसे नोट डाउन कर लो एक बार आप। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राखी और विशाल ने 1,85,000 और 2,25,000 रुपए लगाया। साल के अंत में 9,000 रुपए का लाभ में विशाल को जाता है, तो पूरा लाभ क्या होगा? टोटल का मतलब उस कंपनी में जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई, आगे देखते हैं, बनाते हैं इसे। राखी को मैं आर ले लेता हूं और विशाल को भी ले लिया। क्लियर है? राखी का लिखो कितना ये इन्वेस्ट किया, 1,85,000 रुपए राखी ने इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर है? अब विशाल जो है मेरे भाई यहां पर कितना इन्वेस्ट किया, 2,25,000 रुपए यहां पर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं यहां से 0 को काट दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का काटना है, क्योंकि उसे मुझे रेशियो में अल्टीमेटली बांटना ही है, छोटा करना है काट काट के। ठीक है, तो यहां पर छोटा कर लेंगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे काटते हैं, 0 से कट गया हमारा, 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 यानी 37। इसे काटते हैं 5 चौके 20, पंचम 25 यानी 45। और क्या काट सकते हैं हम, देखो ये रेशियो में है। क्लियर है? अगर मैं रेशियो नहीं लिखता हूं तो आप खुद से बैठा लेना, ठीक है, उतना तो आई थिंक आप समझदार हो। ठीक है, इसकी मुझे पूरी आशा है। चलो ये 37 और ये 45, ये 37 और ये कितना है हमारा जी, 45 है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो बोला है साल के अंत में 9,000 रुपए का लाभ में विशाल को जाता है, यानी एक साल का ड्यूरेशन खत्म हुआ और 9,000 रुपया प्रॉफिट के तौर पर किसे दिया गया, विशाल को दिया गया है। यानी कि यहां पर विशाल कौन है भाई, ये है, और विशाल का कितना आ रहा, प्रॉफिट का रेशियो 45 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि विशाल बराबर विशाल का जितना भी आया है प्रॉफिट का जो रेशियो है, यानी कि 44 इज इक्वल टू 9,000। 44 इज इक्वल टू कितना, 9,000। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे भाई, देखो 200 गुना पर जा रहा है। तो इसे भी आपको क्या करना है, 200 से गुना कर देना है। क्लियर है? 200 से गुना कैसे करेंगे, 0000 लिख लो। अब 37 का डबल करो, अगर 37 का डबल करने नहीं आ रहा तो 37 को 40 बना लो। अब बोलोगे पागल है क्या? पागल नहीं है मेरे भाई, समझो कॉन्सेप्ट को, समझो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो एग्जाम में टाइम बचा पाओगे, अदरवाइज आता सबको है, कैलकुलेशन में सभी लोग स्लो हो जाते हैं, जिसके वजह से मैथमेटिक्स जैसे इजी क्वेश्चंस को भी इंसान छोड़ करके चले आता है, स्टूडेंट्स छोड़ करके चले आते हैं, और अल्टीमेटली जब आ करके अपना रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट नहीं होता है, उनका नाम लिस्ट में नहीं आता है। क्लियर है मेरे भाई? सिलेक्शन लिया है इसीलिए आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में बातचीत कर रहे हैं हम। क्लियर है? चलिए जी, अब हमारा 200 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे मैं 40 बना लूंगा। अब 40 को डबल करते हैं 80, 80 में से यहां 3 यानी कि 6, 80 में से 6 घटाया तो कितना आया, 80 में से 6 घटाया तो कितना आया, 74 यानी कि 74। एम आई राइट? 74 हो जाएगा। अब देखो, अब उसने क्या कहा, तो पूरा लाभ क्या होगा, पूरा लाभ यानी कि पूरे कंपनी में 2 लोग पार्टनर थे, 2 लोग अगर पार्टनर थे, अगर मैं दोनों का लाभ यानी कि प्रॉफिट को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। देखो 2 0 2 0 तो 2 0 लगा दो मेरे भाई। अब यहां से 1 0 और 4 है तो 4 हो जाएगा, और यहां 9 है और यहां 7 है, 7 9 16। तो यह हमारा कितना बन जाएगा, 1,64,000, सॉरी, हाँ ठीक है, 3 4, हाँ ठीक है, 164 डबल टाइम 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? 16,400 रुपए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो 16,400 रुपए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? यहां सही हो गया। क्लियर है मेरे भाई? चलो इसे नोट डाउन कर लो। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बी और सी। अब देखो एक एक्स्ट्रा आदमी आ गया, यानी कि मैंने पहले ही आपसे कहा था ना कि यहां पर इन्वेस्टर जो होते हैं, पार्टनर जो होते हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक होने चाहिए बस। क्लियर है? तो यहां पर ए बी सी, यहां पर ए बी सी मतलब 3 लोगों ने बिजनेस चालू किया या बिजनेस में थे। पक्का है? चलो भाई मैं लिख देता हूं ए बी और सी। अब आगे पढ़ते हैं। ए बी सी एक कार भाड़े में लिया। अच्छा, मान लेते हैं कि ए बी सी 3 लोग थे, उसने एक कार को भाड़े में लिया है। अब जबकि ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे तक उपयोग किया। उपयोग मतलब क्या होता है मेरे भाई? उपयोग मतलब क्या होता है? While A used it for 7 hours, B for 8 hours and C 11 hours। ठीक है, तो बोला है कि ए का किराया क्या होगा मेरे भाई? मतलब ऐसा समझो, हाँ ऐसा समझ लो कि आपने ऑटो लिया और ऑटो से आप 10 किलोमीटर तक गए, लेकिन वही ऑटो में आपके बगल वाले सीट में एक महिला बैठी थी जो 20 किलोमीटर तक गई। तो क्या ऑटो वाले ने आपसे जो चार्ज किया, आपसे जितना किराया लिया एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि 10 किलोमीटर आपको पहुंचाने का, क्या वही सेम चार्ज उस महिला से करेगा? मान लेते हैं आपसे 100 रुपया लिया, तो क्या उस महिला से भी 100 ही रुपया लिया जाएगा? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आपने जो डिस्टेंस तय किया वो आपके लिए डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, लेकिन आप वही देखिएगा महिला के लिए वो डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। इट मींस महिला को आपकी तुलना में आपकी तुलना में ज्यादा पैसा पे करने होंगे। क्लियर है? अगर आपने 100 रुपया दिया है तो उस महिला को कितने पे करने होंगे? 200 रुपया पे करने होंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। क्लियर है? चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं हम। ठीक इसी तरह से यहां 3 दोस्तों ने एक कार मान लो भाड़े में लिया है। अब एक ने थोड़ा ज्यादा यूज किया, एक ने थोड़ा कम यूज किया और एक ने बहुत ज्यादा यूज किया। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन पर ये बेस्ड सवाल है। तो ए ने 7 घंटा, वही देखिए आप बी ने 8 घंटा और सी ने हमारा 11 घंटा यूज किया। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए, बी और सी तीनों ने अलग अलग टाइमिंग यूज लिया, अलग अलग टाइमिंग लिया, उसे यूज किया। अब उसे यूज किया वो तो अलग अलग पैसा भी देने पड़ेंगे, किराए के हिसाब से देने पड़ेंगे। और टोटल किराया कितना है? टोटल किराया कितना दिया है? यानी वो जो कार लिया भाड़े में, जिससे भी भाड़े में उसने कार लिया, उसे कितना पे किया है? तो 4,160 रुपया टोटल पे किया गया है। तो यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए भैया कि ए ने उसमें यानी कि 4,160 रुपए में से ए का जो था वो अमाउंट कितना उसने पे किया है। क्यों? क्योंकि ये 7 घंटा ही यूज किया है, यही पूछ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको इन सब को ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। इट मीन 7 + 8 + 11 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जोड़ करके? हमारा 26 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि 26 = 4,160 रुपीज। क्लियर है? अब इससे इसको काटना है। देखो कितना बार में ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ 160 रुपया, मतलब 160 से गुना होकर के ये 4,160 बन रहा है। यानी 26 से मैं 160 को गुना कर दूं तो ये बन जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं मुझे तो सिर्फ ए का निकालना था, यानी कि 7 बराबर कितना? अगर 26 बराबर इतना तो 7 बराबर यानी कि 7 बराबर कितना? इसे भी मैं क्या करूंगा? 160 से गुना कर दूंगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 160 गुना 7 हो जाएगा। तो 160 160
160 इंटू 7 मतलब मल्टीप्लाई क्या होगा बताइए, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ। 1120 हो जाएगा मेरे भाई, पक्का है 1120 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां ए ने इसके लिए पे किया है 1120 रुपया। कितने में से, कितने में से मेरे भाई, 4160 रुपए में से ए ने जो अमाउंट पे किया, भाड़ा दिया, उसका ऑटो का रेंट दिया, वो था 1120। क्लियर है, क्लियर है। तो कितना है 1120 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ अच्छा, देखिए एक हमारे बहुत अच्छे महाशय हैं राहुल, आज फिर से वो आ गए हैं और उसने आज हमसे कहा कि भैया थोड़ा धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे बोलिए, थोड़ा स्लो बोलिए। एक बात बताऊं भाई, अगर आपने आपने अपनी गाड़ी जिस समय स्लो की, आपका जो डेस्टिनेशन है, मतलब आप जहां तक जाना चाहते हो, वो आपको दूर लगने लगेगा। मतलब समझे, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। दैट्स वाई मैं फास्ट बोलता हूं। बात को समझ रहे हो, कुछ नहीं समझे? मान लो कि अगर आपको कहीं बहुत जल्दी जाना है तो आप क्या करोगे, गाड़ी फास्ट चलाओगे कि स्लो चलाओगे? फास्ट चलाओगे। अच्छा, तो फास्ट चलाओगे मेरे भाई, इट मींस आप जल्दी पहुंचने के लिए कहीं अपनी गाड़ी को क्या किया आपने, अपनी गाड़ी का गियर बढ़ाया, अपनी गाड़ी पर एक्सीलेटर दिया और ज्यादा स्पीड से जाने लगे। तो जब स्पीड से जाएंगे तो डेस्टिनेशन का जो टेन्योर है, जो टाइमिंग है हमारा, वो कम लगेगा ना। इसीलिए जल्दी जाता हूं, इसीलिए फास्ट बोलता हूं, ताकि आप जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करो और नए नए क्वेश्चंस को बनाओ और जल्दी जल्दी एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के आओ मेरे भाई। क्लियर है? चलो आगे पढ़ते हैं। अविनाश 25,000 रुपए से व्यापार चालू किया, साल भर बाद जितेंद्र 30,000 रुपए लेकर साझेदार बन गया। अगर 2 साल बाद 46,000 रुपए का लाभ होता है तो जितेंद्र का हिस्सा क्या है? व्हाट्स जितेंद्र शेयर? क्या है बताइए ना, जितेंद्र का हिस्सा क्या है? हिस्सा मतलब शेयर क्या है उसका। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं इसे। बोला है अविनाश, ये हमारा अविनाश है। अविनाश ने व्यापार चालू किया। अच्छा, अविनाश नाम का व्यक्ति जो है वो बिजनेस खड़ा करता है, व्यापार को यानी बिजनेस को चालू करता है। ये कितना पैसा देता है हमारा? 25,000 रुपए देकर के व्यापार को चालू करता है। बाद में ध्यान से देखो, लिखा है कि बाद में जितेंद्र 30,000 रुपए लेकर के आया। जितेंद्र नाम का व्यक्ति जो है वो 30,000 रुपए लेकर के आता है। कितना लेकर के आता है मेरे भाई? 30,000 लेकर के आता है, 30,000 रुपए लेकर के आता है और साझेदार बन जाता है, यानी कि पार्टनरशिप कर लेता है आपस में। अब बोला कि ये तो कुछ समय बाद आया ना, इसे दिमाग में हमेशा रखना याद कि जो बाद में आता है पक्का है उसका टाइमिंग कम होता है, क्योंकि वो कम समय के लिए लगाएगा। अगर कोई भी चीज कम समय के लिए लगाया पैसा तो उसका प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, उसी हिसाब से उसे मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर है? आगे बढ़ू। अब बोल रहा है अगर 2 साल बाद 46,000 रुपए का लाभ होता है। 2 साल मतलब, 2 साल मतलब पूरा का पूरा 2 साल, यानी कि 12 दूनी का 24 मंथ। मैं बोल सकता हूं कि 24 मंथ तक कौन था? 24 मंथ तक कौन था? ए था, क्योंकि इसने शुरू से लेकर के अंत तक रहा। बिजनेस चालू करने वाला कौन था? यहां ए था, इसीलिए 24 महीना पूरा रहा। और जितेंद्र जो है वो बाद में आया, थोड़ी दिन बाद आया था। तो कितने दिन बाद आया ये तो मुझे पता ही नहीं। अगर पता रहता तो मैं क्या करता, 24 से घटा देता और पता चल जाता मुझे कि जितेंद्र जो है वो कितने दिन के लिए अपना पूंजी लगाया है, अपना इनकम यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर है? अब देखो आगे बोला है यहां अगर 2 साल बाद 46,000 रुपए का लाभ होता है। 46,000 मतलब 4 6 ट्रिपल टाइम 0 मेरे भाई। यहां तक सभी को समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा है? 1 मिनट, यहां तक सबको समझ में आ गया मेरे भाई?
चलो, कभी कभी हैंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कभी कभी हैंग, हम भी हो जाते हैं ना, कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, एज इट इज ये भी एक मशीन है, ठीक है, तो ये भी कभी कभी काम करना बंद कर देता है, कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है यहाँ पर कुछ फ्लाई हो रहा है जिसके वजह से ये हो रहा है। चलिए इधर ध्यान देते हैं, अगर 2 साल बाद 46,000 रुपए का लाभ होता है, 46,000 यानी कि 46,000 का प्रॉफिट हुआ भाई, तो प्रॉफिट किसको होगा? सिर्फ ए को ही होगा कि बी को भी, मतलब ए को ही होगा यानी कि अविनाश को ही होगा कि जितेंद्र को भी होगा? दोनों को होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो दोनों को क्या होगा? प्रॉफिट तो होगा, लेकिन कितना होगा ये हमें पता नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसे पहले छोटा कर देते हैं, सबसे पहले काटते हैं, ट्रिपल टाइम जीरो, ट्रिपल टाइम जीरो कट गया, ट्रिपल टाइम जीरो, ट्रिपल टाइम जीरो और ट्रिपल टाइम जीरो क्या हुआ हमारा? कट गया जी। आगे देखो, 5 से काट सकते हैं, पंचम 25 और 5 छक 30, 6 से 24 जाता है क्या? 6 से 24 जाएगा क्या? अगर नहीं आता है 6 से 24 जा रहा है तो 3 से काटो, 3 दूनी का 6, 3 8 24। अब देखो, अब तो जा रहा था 4 बार में, दिखा आपको? दिखा। अब दिख रहा होगा आपको कि अल्टीमेटली मैं अगर देखूं, ए यानी जिसे मैंने अविनाश माना था और जे यानी कि जिसे मैंने जितेंद्र माना था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 20, 5 चौके 20 यानी कि कितना? 20। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? यहां पर किसी को कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ूं। अब देखो यहां पर कितना बच रहा है, यहां पर हमारा कितना बच रहा है? यहां तो कुछ बच ही नहीं रहा है, यहां तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अच्छा, और एक चीज देखो, और एक चीज हमने छोड़ी है ऊपर में, देखो ध्यान से, जो छूट रहा है वो मैं बता रहा हूं। यहां लिखा था ना साल भर बाद जितेंद्र आया है, अगर साल भर बाद आएगा और टोटल 2 साल तक ही वो बिजनेस चला था, यानी कि पक्का है उसने 1 साल बाद आया वो, यानी 12 महीना तक रहा था वो, पक्का है? क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं बट आप ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, कहां गलत हो रहा है। ऐसा एग्जाम में भी होगा, आप पार हो जाओगे और एग्जाम में पता चलेगा अच्छा ये था, तो फिर लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, यहां पर 12 है और यहां पर मुझे 5 और 4 मिला हुआ है, कोई नहीं, चलो देखो, देखो यहां पर 4 से मैं इसे काट सकता हूं, 4 तिहाई 12। अब देखो ये 5 और 3 के रेशियो में आ गया, कितना कितना आया? 5 और 3 के रेशियो में, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ए का 5 और बी का 3 रेशियो आया। ये क्या आया? ये जो रेशियो आया अल्टीमेटली क्या आया मेरे 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 भाई? ये आया है मेरा प्रॉफिट का रेशियो। ये हमारा क्या आया? प्रॉफिट का रेशियो आया है। और आपसे क्वेश्चन ने कहा कि 2 साल बाद 46,000 रुपए जो है वो टोटल हमारा लाभ होगा, तो लाभ हमारा ये लाभ है, टोटल प्रॉफिट है, और मुझे पता है कि प्रॉफिट का रेशियो ये है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 8। क्लियर है? 8 हो जाएगा। अब यहां क्या है? 4 6 ट्रिपल टाइम 0। यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? अब देखो इसे मैं कितने बार में काट सकता हूं ये बताओ पहले, इसे मैं कितने बार में काट सकता हूं ये बताओ पहले। फाइव 5730 बार में मैं इसे मतलब काट सकता हूं। अब हमसे पूछा है जितेंद्र का हिस्सा, यानी जितेंद्र तो ये था और जितेंद्र का प्रॉफिट मेरे पास ये था, 3 था। इट मींस मैं बोल सकता हूं कि 3 बराबर 8 बराबर अगर इतना, तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर मुझे जाना है, तो क्या करूंगा मैं? फिर से 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना बनेगा? कितना बनेगा मल्टीप्लाई करने पर? करो। 17250 क्या आया? ये आया मेरे भाई यहां पर जो ये जितेंद्र था उसका प्रॉफिट आया है, और आपसे पूछा है ना जितेंद्र का हिस्सा क्या था, उस प्रॉफिट में से बताओ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? 17,250 रुपए, 17,250 रुपए किससे प्रॉफिट होगा मेरे भाई? जितेंद्र को यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ABC ने A की पूंजी का 2 गुना, B की पूंजी का 3 गुना और C की पूंजी 4 गुनी बराबर है। तो बताइए 19,500 रुपए के कुल लाभ में B का लाभ क्या होगा? क्लियर है? ABC have invested twice the capital of A, twice the capital of B and 4 times the capital of C. What is the profit of B in the total profit of rupees 19,500? क्लियर है? चलिए मेरे भाई बनाते हैं इसे। बोला है सबसे पहले A, B और C, यानी कि 3 इन्वेस्टर थे, तीनों ने अपनी पूंजी यानी कि कैपिटल कोई बिजनेस में लगाया है, पर इसने हिडन फॉर्म में यानी कि छुपा करके रखा है, देखने नहीं दे रहा है हमें, पर मुझे तो देखना है। कैसे देखेंगे? चलिए देखते हैं, इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। बोला है A की पूंजी का 2 गुना, A की पूंजी का 2 गुना, B की पूंजी का 3 गुना, C की पूंजी का 4 गुना के बराबर है। अच्छा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2A अनुपात यानी रेशियो 3B रेशियो 4C है, 4C है। क्लियर है? जब मैं यहां तक चले आया, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का पहले कंपेयर करो, इन दोनों को पहले कंपेयर करो, फिर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A और B को कंपेयर करते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि A बाई B इज इक्वल टू 3/2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं आपस में, यानी कि B और C को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा? B बाई C इज इक्वल टू 4/3। आई थिंक ये आपको पता है और पता होना चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है मेरे भाई। अब देखो, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे अब, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम दोगे, कल दिन जॉब लगेगा, ठीक है। चलो अब देखो A इज टू B इज टू C मैं निकाल सकता हूं। कैसे? A का दिया है 3, B का दिया है 2, यानी कि 3 और 2 लिख दूं। अब B का दिया है, यानी B यहां पर क्या हो गया? कॉमन हो गया। और कॉमन को मैंने रेशियो चैप्टर में क्या बोला था आपको? कॉमन को क्या करना है? नीचे लिखना है, यानी फर्स्ट स्टेप में पहले वाले को और दूसरे स्टेप में सेकंड वाले को, ठीक है, लिखना है। अब क्या करते हैं? B हमारा हो गया यहां से 4 और C हो गया हमारा 3। क्लियर है? अब ये जो ब्लैंक बचा, इसको क्या करना होता है? सभी को पता है ना, यही सामने वाला यहां होगा, यहां भी 4 होगा। 4 तिहाई 12, 4 दूनी का 8 और 3 6, यानी 12 8 और 6, 12 8 और 6। क्या मैं इसे और काट सकता हूं? हाँ भाई, आप और काट सकते हो, यानी कि 12 8 और 6 को मैं और काटूं तो क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? देखो 2 से काटता हूं, 2 छक 12 और 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी कि 6:4:3 में ये आ जाएगा। किसका आया है? A, B और C का यहां आया है वैल्यू। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू हमने क्या निकाला? 6, 4 और 3 क्या निकाला हमने? यहां से प्रॉफिट का रेशियो निकाला है। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब जब हमें प्रॉफिट का रेशियो आ गया मेरे पास, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन ने तो सारा चिट्ठा खोल के रख दिया, ठीक है। अब मुझे बोला है कि 19,500 रुपए का कुल लाभ में B का लाभ बताइए, यानी कि इन सभी को मैं जोड़ूं तो 6 4 10, 10 और 3 13, 13 बराबर कितना? 19,500। तो आपसे कहा कि B कौन था? 4 बराबर कितना जी बताइए? अगर 13 बराबर इतना, कितना बार में मल्टीप्लाई हो रहा? ध्यान से देखो कितना बार में मल्टीप्लाई हो रहा है? 13 एकम 13 अगर मैं बोलूं, और 13 पचे 65 और डबल 0, यानी कि 1500 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसे भी मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1500 से, तो क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 चौके कितना होता है? 60। पक्का? 15 चौके 60, यानी कि 60 और डबल टाइम 0, तो क्या हो गया? 6 और ट्रिपल टाइम 0 क्या हो जाएगा हमारा? 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया किसका आया है? मेरी जान?
बी का आया है, तो यहां बी का ये आया है। क्लियर है? 6,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहां सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, इसे आप उतार लो अपनी कॉपी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी तीन साझेदार है। ए की पूंजी बी से दोगुनी है और बी की सी की तिगुनी है। अगर साल के अंत में 16,500 रुपए का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा क्या है? 1 मिनट मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, यहां पर अलग है ना? हाँ चलिए, मुझे लगा क्वेश्चन सेम तो नहीं आ गया। चलो, अब है हमारा ए बी सी। ए बी और सी तीन साझेदार यानी तीन पार्टनर्स है। अब बोला ए की पूंजी बी से दुगनी है। अगर मैं ए की पूंजी बी से दुगनी होगी तो अगर मैं बोलूं कि बी की पूंजी 1 है, मान लेते हैं ना 1 है, तो ए की पूंजी दुगनी होगी यानी कि 2 हो जाएगी, पक्का है, इन दोनों का आपस में रेशियो है। अब बोला है कि और बी की सी की दुगनी है, यानी कि जितना भी बी का पूंजी है ना वो सी का जो पूंजी होगा उससे हम 3 गुना है। तो यहां पर देखो आप बी, यहां भी बी है, यहां भी बी है मेरे भाई, और यहां भी बी है। अगर दोनों जगह बी है तो क्या हुआ, वो कॉमन हो गया। तो कॉमन अगर हुआ मेरे भाई, कॉमन अगर हो गया ये, तो मैं क्या करूंगा, इसे नीचे लिखूंगा। तो मैं अगर इसे 1 मानता हूं तो इसे क्या मानना होगा, हमें 3 मानना पड़ेगा। यहां तक सभी को क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें बैठा दो आप, अब गुना करो तो क्या आ जाएगा हमारा 6:3:2 का रेशियो में ये आ गया। और ये जो रेशियो आया है यही हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। यही हमारा क्या है, यहां पर प्रॉफिट का रेशियो है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अच्छा हाँ हाँ भाई एकदम। देखो 1 मिनट, हाँ आपकी क्वेश्चन मैं इसके बाद देख लूंगा, ठीक है, बताता हूं आपको। पहले इधर ध्यान दो। अगर साल के अंत में 16,500 रुपए का लाभ हुआ, कितना जी, 16,500 रुपए का लाभ हुआ है, तो इन सभी को क्या करूंगा, मैं जोड़ दूंगा। कितना होगा जोड़ने पर, 6 3 9, 9 और 2 11, 6 3 9, 9 2 11, 9 2 11, कहावत भी है ना, पक्का हिंदी मीडियम वाले देख रहे होंगे, ठीक है, सभी जानते हैं आई थिंक। तो 11 से करते हैं इसे, कितने बार में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 11 एकम 11, 11 पचे 55 और डबल टाइम 0, यानी कि 1500 से क्या हो रहा है, ये गुना हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, 1500 से गुना हो रहा है। और बोला है कि बी का हिस्सा क्या है, यहाँ बी का हिस्सा को आपने क्या लिया था, यहाँ पर सी लिया था, यानी कि 3 बराबर कितना, 3 बराबर कितना मेरे भाई, ध्यान से देखो, 3 बराबर, ओ सॉरी, एकदम सही बात है, सॉरी मेरे भाई, यहां पर होगा, यहां मैंने गलत किया है, यहां होगा 1, सही, एकदम सही है, ठीक है, यहां 1 होगा। मैं भी स्पीड में आया तो मुझे पता नहीं चला, कोई बात नहीं। अगर यहां 1 हो जाता है तो फिर तो चेंज हो जाएगा, सारा चीज चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं हम। देखो अगर मैं यहां बोलूं कि 6 3 9, 9 और 1 10, 10 बराबर कितना जी, 10 बराबर कितना है हमारा, टोटल 16,500 रुपया है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1650 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से 3 बराबर कितना, यानी 3 गुना 1650 अगर मैं कर दूं तो इसका आंसर मुझे पता चल जाएगा कि बी ने कितना अपना इन्वेस्ट, मतलब उसका हिस्सा क्या है, प्रॉफिट में उसका हिस्सा क्या आया है। तो गुना करो भाई, 0 3 5 15 का 5, 1 16 तिया 48 और 1 49, यानी 49। क्लियर है? यानी मैं बोल सकता हूं, यहां मैं बोल सकता हूं कि 4950, नहीं दिख रहा होगा तो 4950 क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, 4950 ये हमारा फर्स्ट है, हाँ 4950, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। हाँ तो इनका क्वेश्चन मैं लेता हूं, इनका क्वेश्चन था यहां, हाँ ये था ना, चलो भाई
सही है भाई। सिद्धार्थ जो भी नाम है भाई आपका, उनका उनका कहना है कि मुझे जब दिखा यहाँ कि ए की पूंजी 2 गुनी बी की पूंजी है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर ए को मैं 2 छोड़ दूं और 3 ले लूं तो हो जाएगा। यानी इनका कहना है, ध्यान से देखो, इनका कहना है ए बी सी आप लिखो, और अगर 2 आपके घर में है यानी ए के घर में है तो बी का घर से चोरी कर लो यानी 3 लिख दो, और जो ए का घर में है वो बी के घर को दे दो यानी 2 लिख दो, और फिर से यहां पर देखो बी के घर को ए के घर में भेज दो और सी के घर को बी के घर में भेज दो, तो यहां पर 4 और यहां पर 3 लिख दो। यही आपने किया है, सही है। तो ऐसे भी आप अप्रोच लगा सकते हो। देखो बहुत अच्छा बात है भाई, ऐसे ऐसे अप्रोच लगाओगे तो एग्जाम में और फास्ट बनेगा। अब तो आपको ये रूप ला करके दे दिया, इट मीन्स ये जो रहा, ये जो आपका पर्टिकुलर चीज रहा यहां से, इसे आप बनाने से बच सकते हो। इसे आप बनाने से क्या हो सकता है, बच सकते हो। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। बहुत अच्छा ट्राई है भाई। चलो चलो मेरे भाई, तो हाँ ये रहने देते हैं आज यहीं तक। और ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके लिए होमवर्क रहा। कमेंट में इसका आंसर देना अगर आप निकाल सकते हो तो। और मुझे पूरी आशा है कि एक एक लोग यानी कि हर कोई इसका आंसर देने में सक्षम जरूर होंगे अगर उसने मेरी शुरू से लेकर के अंत तक क्लास देखी और कुछ सीखा हमसे तो। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास में भी हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए पर आपको बैठ के देखना है। यही तो आपका डेडिकेशन है मेरे भाई, यही तो आपका डिसिप्लिन है। ठीक है, अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करो अगर नहीं है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही डिसिप्लिन एक दिन आपको ऊंचाई तक ले जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो आशा करता हूं आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिएगा और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति के रूप में अपने समाज में बोल सकते हैं कि हम ऊंचाइयों तक जाएं अपने समाज में, और समाज के लिए एक दर्पण बने मेरे भाई। क्लियर है। इसी के साथ मैं जयराम भाई आपसे अलविदा लेता हूं। तो मिलूंगा एक इसी के अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई।